हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस किताब को क्रिस ने लिखा है और नाम दिया है पावर हैबिट्स। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी आदतें और हमारी सफलता के बीच में एक गहरा रिश्ता होता है। इस किताब को विस्तार से जानने के लिए हमने इसे कहानी का रूप दिया है। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन है और इस कहानी को अलग अलग अध्याय में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन और उसके संघर्ष की कहानी। अर्जुन एक छोटे से शहर का लड़का है जो जीवन में सफलता की तलाश कर रहा है। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे लगातार असफलता मिलती है। वह मेहनत तो बहुत करता है पर परिणाम नहीं मिल पाता। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लक्ष्य तय करता है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। उसकी दिनचर्या में विघ्न आते हैं और वह खुद को अधूरा सा महसूस करता है। एक दिन उसके जीवन में नया मोड़ आता है। अर्जुन को अपने पुराने दोस्त राहुल से मिलना होता है। राहुल आज एक सफल व्यक्ति है और खुश रहता है। उससे उसे पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। राहुल अर्जुन से मिलता है और कहता है, कैसे हो मेरे दोस्त? अर्जुन कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? राहुल कहता है, बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो अर्जुन, अपनी बताओ। अर्जुन कहता है, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ यार, लेकिन तेरी तरह सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैं तो सब कुछ अच्छे से करता हूँ पर मुझे परिणाम नहीं मिलता। राहुल अर्जुन से कहता है, तुम्हारी मेहनत तो अच्छी है दोस्त, लेकिन तुम्हारी आदतें सही दिशा में नहीं है। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अर्जुन ने राहुल से पूछा, लेकिन कैसे? मुझे तो लगता है मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ पर मुझे परिणाम नहीं मिल रहा। शायद मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है दोस्त, थोड़ी आदत बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। राहुल कहता है मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें एक किताब के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है पावर हैबिट्स। इस किताब को पढ़ने से तुम अपनी आदतें बदल सकते हो। इन्हें अपनाकर कोई भी अपने जीवन को बदल सकता है। अर्जुन राहुल से कहता है, मैं तुम्हारी सलाह तो मान लेता हूँ दोस्त, लेकिन क्या एक किताब मेरी जिंदगी बदल देगी, मुझे सफल इंसान बना देगी? राहुल कहता है, कोशिश कर मेरे दोस्त, इसको पढ़ और फिर इसको अपनाओ और देखो कैसे बदलती है जिंदगी। अर्जुन ने राहुल की सलाह मान ली और तुरंत ही उस किताब को खरीद लिया। अब आगे जब हम अध्याय की तरफ जाते हैं तो यहाँ मुलाकात होती है अर्जुन की उसकी किताब से, पावर हैबिट्स। पहले अध्याय में आदतों का वैज्ञानिक आधार दिया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आदतों के वैज्ञानिक पहलू को हम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। अर्जुन ने इस अध्याय को पढ़ा और धीरे धीरे महसूस किया कि वह जीवन में असफल नहीं था, बल्कि उसकी आदतों की वजह से वह असफल हो रहा था। लेखक ने यहाँ सिद्धांत बताया है कि आदतें केवल हमारे व्यक्तित्व को नहीं बनाती, बल्कि हमारी सफलता और असफलता की दिशा को भी तय करती है। क्रिस ने इस अध्याय में 3 चीजों पर फोकस किया है। एक है ट्रिगर, दूसरा है रूटीन और तीसरा है रिवॉर्ड। अर्जुन ने इस सिद्धांत को अपनी आदतों में लागू करने की कोशिश की। उसने देखा कि वह सुबह उठते ही अपने फोन में लग जाता है और इसकी वजह से वह अपनी लापरवाही में आ जाता है, जो उसकी रूटीन बन जाती है और फिर अंत में वो खुद को नेगेटिव महसूस करता है, जो उसका रिवॉर्ड बन जाती है। अब अर्जुन ये तय करता है कि रोज सुबह वह बेहतर तरीके से शुरुआत करेगा। वह रोज 10 मिनट वॉक के लिए जाएगा, अपनी नेगेटिव सोच को बदलेगा। वह हर रोज कुछ नए उद्देश्य के साथ शुरुआत करेगा और यहीं से शुरुआत होती है दूसरे अध्याय की, जहां पर आदतों को बदलने के लिए सही दृष्टिकोण दिया गया है। दूसरे अध्याय में क्रिस ने बताया है कि आदतें केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि ये हमारी मानसिकता से भी जुड़ी होती हैं। अर्जुन ने सीखा है कि किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी।
ग्रोथ और माइंडसेट के सिद्धांत को हमें लेके चलना होगा, जो यह बताता है कि हम जो भी बदलाव करना चाहते हैं उसे धीरे धीरे और लगातार अभ्यास के द्वारा ही बदल सकते हैं। अर्जुन ने अपनी मानसिकता पर काम करना शुरू किया। उसने नेगेटिव सोच को चुनौती दी और एक पॉजिटिव सोच को अपनाया। उसकी दिनचर्या में यह बदलाव धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगा। वह पहले की तरह आलसी नहीं रहा और उसके मन में अब आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अब हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, जो हमें सफलता के 4 प्रमुख पिलर बताता है। पहला, पर्सनल हैबिट्स। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा, हेल्थ एंड फिटनेस। और लास्ट है पॉजिटिव माइंडसेट। अर्जुन ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश शुरू करी। उसने अपने व्यक्तित्व आदतों को बेहतर बनाने का प्रण लिया। अब वह नियम रूप से समय का प्रबंधन करता है, शारीरिक व्यायाम करता है, 10 मिनट वॉक करता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऊर्जा और अच्छी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हुए अर्जुन चौथे अध्याय पे पहुंचता है, छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता की तरफ। इस अध्याय में कृष्ण ने कहा है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी आदतों को नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों को जरूरत होते हुए हमें बदलना है। अर्जुन ने सीखा कि सफलता में धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वह अब छोटे लक्ष्य तय करता है और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है और खुद को रिवॉर्ड भी देता है। अर्जुन ने यह भी समझा कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसे कड़ी मेहनत लगातार करनी होगी, निरंतर अपने अभ्यास में कोशिश करते रहना है। उसने अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि रोज सुबह 15 मिनट के लिए वॉक करना, एक किताब पढ़ना और समय पर काम खत्म करना। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। आगे बढ़ते हैं मानसिकता के महत्व को समझने के लिए, जो 5वें अध्याय में बताया गया है। कहा गया है कि मानसिकता किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा कारक है। अर्जुन ने इस बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि अगर मानसिकता पॉजिटिव है तो आप किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने दिमाग को बहुत जोर दिया। वह ध्यान लगाना शुरू किया, अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ता रहा और अपने डर और संकोच को मात देने के लिए खुद को प्रेरित करता रहा। सफलता के लिए संकल्प की ओर बढ़ते हुए हम 6ठे अध्याय पे पहुंच गए। अर्जुन ने देखा कि सफलता केवल संकल्प और लगातार मेहनत से मिलती है। उसने ये सीखा कि कोई भी आदत तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक उसे नियमित रूप से लागू न किया जाए। कृष्ण ने यहाँ कहा कि सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह अपनी आदतों को हमेशा बनाए रखेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। उसकी सफलता अब उसके लिए प्रयासों और उसके परिणाम पर ही निर्भर करती है। उसने अपने लक्ष्य को साफ कर लिया और उन्हें पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करता रहा। और अब हम आते हैं कहानी के 7वें अध्याय पे। अर्जुन ने यह भी समझा कि सफलता के लिए सिर्फ व्यक्तिगत आदतें ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी अहम भूमिका निभाते हैं। कृष्ण ने सहायक आदतों के महत्व पर जोर दिया है और बताया है कि सही नेटवर्क और सही लोग हमारी सफलता को और भी आसान बना देते हैं। अर्जुन ने अपने सामाजिक नेटवर्क को सुधारने पर ध्यान दिया। वह उन लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रेरित करते थे और जिनसे उसे सीखने को मिलता था। उसने उन लोगों से अपनी आदतों के बारे में बात की और उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के 8वें अध्याय पे, जहां पर असफलताओं से सीख मिली है।
अर्जुन ने देखा कि सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। उसकी आदतों में सुधार करने के बावजूद कभी कभी उसे असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब वह असफलताओं से डरता नहीं था, घबराता नहीं था, बल्कि एक अवसर के रूप में देखता था। क्रिस ने इस किताब में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि असफलताएं हमें सिखाने के लिए आती हैं, और अगर हम उनसे सीख लेते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक दिन अर्जुन को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन अंतिम समय पर वह तैयारी नहीं कर पाया और उसका प्रोजेक्ट असफल हो गया। पहले तो वह निराश हुआ, लेकिन फिर उसने पावर हैबिट्स के सिद्धांत को याद किया। उसने आत्मविश्लेषण किया और पाया कि उसकी असफलता समय प्रबंधन की कमी से हुई थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अब अपनी समस्या अपने समय प्रबंधन की आदतों पर अधिक ध्यान देगा। उसने टाइम ब्लॉकिंग तकनीक को भी अपना लिया, जहां वह अपने पूरे दिन को कार्य के अनुसार बांटता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके अगले प्रोजेक्ट में उसे सफलता मिल गई। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया। आगे हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी और फोकस की, जो 9वें अध्याय में कहा गया है। अर्जुन ने देखा कि उसके जीवन में प्रोडक्टिविटी और फोकस की कमी है। वह दिन भर कई कार्यों में उलझा रहता है, लेकिन कोई भी कार्य सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता। क्रिस ने अपनी बुक पावर हैबिट्स में यही सुझाव दिया है कि अगर हमें अपने कार्य में सफलता चाहिए तो हमें डीप वर्क की आदत डालनी होगी। इसका मतलब था कि हमें बिना किसी गहरी सोच के महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्जुन ने यही अभ्यास शुरू किया। वह 25 मिनट के लिए पूरी तरह से एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करता और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेता। इस प्रक्रिया ने उसकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा दिया। वह अब अपने कामों में तेजी से बेहतरी महसूस करने लगा। समय प्रबंधन और फोकस ने उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने में बहुत मदद करी और उसमें काफी सुधार भी आया। अब अर्जुन ने यह समझा था कि केवल मानसिक और कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपने शरीर के बारे में भी ध्यान देना होगा। एनर्जी को और गेन करना ही पड़ेगा। पावर हैबिट्स में क्रिस ने यह कहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का एक घनिष्ठ संबंध होता है। अर्जुन ने अब अपनी दिनचर्या में अपनी आदत को बदलने की कोशिश की। वह अब हर रोज सुबह उठकर दौड़ने जाता था, फिर योगा भी करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके केवल शरीर को ऊर्जा नहीं मिली, बल्कि मानसिक शक्ति भी मिली। पहले वह अपने कार्य को लेकर तनाव महसूस करता था, लेकिन अब वह शांत रहता है। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि वह जानता था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही उसके जीवन में आगे बढ़ने में उसकी मदद करें। और यहाँ पर अर्जुन की संघर्ष की कहानी अब सफलता की कहानी बन चुकी। वह एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का, जिसने पावर हैबिट्स के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आदतों को बदल लिया और जीवन को नई दिशा दे दी। उसकी सफलता ये साबित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार करके अपने जीवन को बदल सकता है। अर्जुन ने समझा कि पावर हैबिट्स खाली एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक गहरा संबंध है जिससे। उसने ये जाना कि सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, आपको अपनी आदतों को भी देखना होगा। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। क्रिस इस किताब में अर्जुन को सिखाते हैं, आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सफलता की कुंजी भी है। और जब हम इस आदत को अपनाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। अर्जुन अब जानता था कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है अगर आदतें अच्छी हों। पावर हैबिट्स ने उसे यही सिखाया। सफलता छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है, जो धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदल जाती। अर्जुन के संघर्ष की कहानी अब सफलता की कहानी बन चुकी। वह एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का, जिसने पावर हैबिट्स के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आदतों को बदला और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसकी सफलता यह साबित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार कर सफलता पा सकता है।
अर्जुन ने समझा कि पावर हैबिट्स खाली एक किताब नहीं बल्कि उसके जीवन को बदलने वाला एक मार्गदर्शक है। उसने ये जाना कि सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत और मेहनत नहीं बल्कि सही आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कहानी अब दूसरों को प्रेरणा देती है। क्रिस की यह किताब पावर हैबिट्स अर्जुन को सिखाती है कि आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी सफलता की कुंजी भी है। और जब हम सही आदतों को अपनाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। अर्जुन अब जानता था कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है अगर हमारी आदतें सही दिशा में चलती हैं। पावर हैबिट्स ने हमें यहाँ यही सिखाया, सफलता छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है और धीरे धीरे बड़े परिणामों की तरफ ले जाती है। मिलते हैं नए रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।